हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने चल रहा हूं। आपको सामने लिखा हुआ दिख भी रहा है, क्लास 11th बर्बाद। लेकिन टारगेट किसका है हमारा? नीट 2024 एंड जेई 2024। इस बर्बाद का सेंस क्या है, जरा समझने की जरूरत है हमको, क्योंकि बर्बाद तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। और हमारा टारगेट है कि हमको नीट में सिलेक्शन लेना है 2024 में जो एग्जाम होगा, या जेई में हमको सिलेक्शन लेना है 2024 के एग्जाम में। तो हमने 11th बर्बाद कैसे हो गया, इस पर डिस्कशन करना है हमको, और इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्या एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हो सकती है हमारे साथ कि हम उसको एक प्लान्ड वे में स्टडी करें और इस बर्बाद टर्म को हटा करके एक सक्सेस हो जाए, सिलेक्शन हो जाए हमारा, इस तरह से स्टडी की जाए। इनफैक्ट बेटा, बर्बाद क्यों हो जाता है, हम क्यों बर्बाद हो गया हमारा 11th में? जब आप क्लास 10th में होते हैं, क्लास 10th, बेटा यहाँ का जो सिलेबस होता है वो बहुत स्मॉल सिलेबस है। इनफैक्ट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जस्ट केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 10th में होता है, और इसमें 2-3-4 चैप्टर होते हैं। उन्हीं में आपको बता करके कहते हैं कि नहीं साहब, यही हमारी केमिस्ट्री है, और आप उससे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। 90% मार्क्स आ जाते हैं आपके, 95% मार्क्स आते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब क्लास 10 से हम क्लास 11th में मूव करते हैं तो बेटा यहाँ के सिलेबस में एक मिरेकल चेंज हो जाता है। क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस में एकदम से जो चेंज होता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग के 3 और 4 मंथ तो हमने सिलेबस को समझने में लगा दिया कि इतना सिलेबस है, कैसे स्टार्ट करें, कहां से पढ़ाई शुरू करें। जब तक आपने सिलेबस को समझा तब तक आपका टीचर कहां निकल गया, 4 चैप्टर पढ़ा के आगे बढ़ गया। और जैसे ही आपने समझना स्टार्ट किया, आपके आ गए एग्जाम, और जब एग्जाम आ गए तो मार्क्स मिले नहीं, और मार्क्स नहीं मिले तो वहां से बच्चा डीमोटिवेट होने लगता है। और डीमोटिवेशन का रिजल्ट ये हुआ, इस सिलेबस तो आगे बढ़ता जा रहा है। फाइनली आ गया, जब फाइनल एग्जाम हमने दिया तो फाइनल एग्जाम में ही हम सोचने लगते हैं कि किसी तरीके से पास हो जाए। बेटा ये 10th से 11th मूव करने की स्टोरी है। तो बच्चे को लगता नहीं मेरा तो 11th खराब हो गया, हमको तो कुछ सब्जेक्ट आया ही नहीं। और हमारे पेरेंट्स का या हमारी खुद की एक विलिंग है कि हमको नहीं डॉक्टर बनना है, नीट में सिलेक्शन लेना है, इंजीनियर बनना है, जेई में सिलेक्शन लेना नहीं, आईआईटी से ही हमको बीटेक करना है, क्योंकि हमारा एक टारगेट है, हमको उसमें सिलेक्शन लेना है। लेकिन 11th पूरा हमने क्या किया, डिस्टर्ब हो गया मेरा। तो मैं आपको एक ऐसी प्लानिंग बताने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा और 100% होगा आपका। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा, जो मैं जनरली बोलता रहता हूं हर क्लास में। समझना पड़ेगा उसका मतलब क्या है कि अबलो नसानी अबना नसैयो। थोड़ा सा टर्म अजीब सा है, अबलो नसानी अबना नसैयो, इसका मतलब क्या हो रहा है समझिए। जो बर्बाद टर्म है वो यही है कि बेटा अब तक तो नाश हुआ ही है, अब आगे नाश नहीं करना है। लेकिन आगे नाश, नाश का मतलब समझते हैं ना, नाश का मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन। तो अब तक जो हमने डिस्टर्ब किया, जो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है बेटा, उसको हमें अब आगे नहीं करना है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बेटा, उस कंपटीशन में 40 to 45% सिलेबस 11th का होता है बेटा। 40 to 45% क्लास 11th का होता है, और 55 to 60% सिलेबस क्लास 12th का होता है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये एक स्ट्रेटजी है आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ने का। 40 to 45% सिलेबस 11th का मिलता है आपका, 55 to 60% सिलेबस आपको मिलता है क्लास 12th से। ठीक है, 11th गया, जाने दीजिए।
अब आप जरा समझिए और मैं आपको बता दूं, कंप्लीट सिलेबस का 80 to 85% या 90% अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया अच्छे से तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 80 to 85%, 90% अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो आपका सिलेक्शन 100% डेड श्योर है। आप जरा समझिए, ठीक है 11th आपने एंजॉय किया, कोई बात नहीं, मस्ती की, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ये जो 50 to 60% सिलेबस आपके पास है वो भी आपके हाथ में है। जो कमिंग सेशन है 12th पूरा पूरा आपके हाथ में है। जो कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट किया 11th में, जो कुछ भी आपने सीखने की कोशिश की 11th में, सीख पाए नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको इस 12th को जो 50 to 60% सिलेबस है इसको नहीं छोड़ना है। इसमें आपको पहले दिन से ही लग जाना है कि हमारा टारगेट क्या है, नीट है या जेई है। अगर आप इस इंटरेस्ट के साथ स्टडी स्टार्ट कर देंगे बेटा तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। 50 to 60% आपका 12th में पूरा पूरा है, समझिएगा जरा, मैं कहता हूं 60% पूरा पूरा आपके हाथ में है अभी, इसको आप कवर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो क्या भाई जो आपने 6-7 महीने में 11th में 5 और 10% तो सीखा होगा ना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 10% 11th में सीखा है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका 12th से मिल गया, 10% आपको 11th से मिल गया जो आपने अभी तक सीखा है। बेटा आपके पास 70% सिलेबस आपके हाथ में है। आपको बेटा एक्स्ट्रा वर्क कहां करना है, 10 और 15% एक्स्ट्रा वर्क करना है। लेकिन जो आगे आने वाला टाइम आपका है, इस टाइम में आपको वेरी फर्स्ट डे से ही ये ध्यान लेके चलना है कि हमारा कल एग्जाम है। एक भी क्लास, एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी एग्जाम आपको मिस नहीं करना है। ये मान के चलना है कि कल मेरा एग्जाम है। आपका सिलेक्शन 101% होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए मैं आपको केमिस्ट्री में ऑनलाइन भी क्लास ले रहा हूं। ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास भी है। आप जिस क्लास में चाहें, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन क्लास लें। लेकिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी से स्टडी स्टार्ट कर दी तो केमिस्ट्री में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। बेटा अभी भी आपने, मैं फिर कह रहा हूं कि अबलो नसानी अबना नसैयो, आपका सिलेक्शन 100% है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटजी।